नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रावण माह की शुरुआत होते ही उत्तर प्रदेश का जनपद मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा से भक्ति में हो जाता है। इस पवित्र महापर्व पर मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड की पवित्र तीर्थ स्थली हरिद्वार से प्रतिवर्ष लगभग करोड़ों शिव भक्त गंगा से पवित्र गंगा जल भरकर अपनी श्रद्धा से शिवरात्रि को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव बाबा का अभिषेक करते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर ही वह केंद्र है जहाँ हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव भक्त हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन कोरोना काल के बीच पिछले साल कांवड़ यात्रा को सरकार के द्वारा स्थगित करना पड़ा था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिलने पर शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी 55 गाँव के ग्राम प्रधानों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार कांवड़ यात्रा को महापर्व के रूप में मनाने हेतु जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। ये कांवड़ जो इस जुलाई के महीने में प्रस्तावित होती है, उसके लिए जो हमने सुबह सारे ऑफिसर्स की मीटिंग जिला मजिस्ट्रेट महोदय और कप्तान साहब के द्वारा की थी। आज शाम को भी जिला पंचायत सभागार में हमारे कांवड़ रूट पे आने वाले जो 55 गांव हैं उनके सभी नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ और उनके विभागीय अधिकारियों सारी समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी कि कांवड़ रूट पे जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे विद्युत व्यवस्था को लेकर हो, चाहे हाईवे को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, लाइटिंग को लेकर हो, टॉयलेट को लेकर हो, हैंडपंप को लेकर हो, जो भी आधारभूत सुविधाएं हमें कांवड़ियों को देनी होती हैं उसकी व्यवस्थाएं अगले एक हफ्ते में सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि हमारे जनपद में जो भी कांवड़ी आ रहे हैं वो हमारे जनपद से खुशी खुशी जाएं। इसके लिए सभी ईओस को, बीडीओस को, ऑल डिपार्टमेंट्स को, विद्युत विभाग को, सिंचाई विभाग को, सभी एसडीएम्स को, पुलिस को, सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर कांवड़ रूट पे आने जो भी छोटी मोटी चाहे तार लटके हों या हैंडपंप प्रॉब्लम कर रहा हो, जल भरा हो, वो सारी एक हफ्ते में इन समस्याओं का निदान कराएं। मुजफ्फरनगर जनपद के रुड़की रोड स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में गांव शेरनगर निवासी मांगेराम प्रजापति ने अपने परिवार के साथ भाजपा नेता द्वारा किए गए धोखाधड़ी के बारे में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी। मांगेराम ने बताया कि लगभग 4.5 महीने पहले नई मंडी निवासी विजय प्रजापति ने एक दुकान खरीदी थी। विजय प्रजापति ने अपनी पत्नी को तहसील में ले जाकर उसकी पत्नी मेहंदी देवी के नाम बैनामा करा दिया था और उसने समाज के जिम्मेदार लोगों के सामने पूरा भुगतान कर दिया था, जिसमें कुछ नगद पैसे भी दिए थे और कुछ चेक द्वारा दिए गए थे। लेकिन विजय प्रजापति ने उन चेकों को बैंक में नहीं लगाया और कुछ दिन बाद उसे एक नोटिस भेज दिया गया। कुछ दिन पहले जब वह अपने परिवार के साथ कुकड़ा बालाजी चौक पर अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसकी दुकान पर विजय कश्यप ने अपने ताले लगा दिए थे। जब वह उन तालों को खोलने लगा तो विजय कश्यप ने पुलिस बुलाकर वहां उसे भगा दिया। इसकी सूचना उसने नई मंडी कोतवाली में दर्ज करा दी है। विजय कश्यप के धोखाधड़ी से वह लोग सड़क पर आ चुके हैं। अब उनका परिवार समाज के साथ मंत्री संजीव बालियान और मंत्री कपिल देव अग्रवाल के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो उसका पूरा परिवार कचहरी में आत्मदाह करने पर मजबूर होगा। और 4 आदमियों के सामने हमने उन्हें पैसे दिए, 4 आदमियों ने उन्हें गिन के पैसे थमाए। कितने पैसे दिए? वे 2 लाख कुछ रुपए थे जी, और 14 लाख रुपए के चेक थे जी। 13 लाख रुपए का एक चेक, 1 लाख रुपए का एक चेक। और साहब जी वे चेक उन्होंने जब नहीं लगाए, हमने उनसे फोन करके पूछा 1 महीना बाद, बाबूजी आपने वे चेक क्यों नहीं लगाए? कहने लगा जी पैसों की जरूरत नहीं है बाबूजी, जब जरूरत होगी हम काट लेंगे जी। तो जी अरुवे लगाए उन्होंने है नहीं जी। फिर हमने दोबारा पूछा नहीं जी, मैं कहा भाई खाते में पड़े, जब उनकी मर्जी होगी काट लेंगे जी, हमें क्या वो है। तो साहब उसके बाद फिर क्या होता है कि उन्होंने जी मुझे नोटिस भिजवाया जी 5/7/2021 को जी। और उसने जो नोटिस लेके गया था कचहरी से आदमी, उसने मेरे से कहा भाई मांगेराम महाजी भाई तुम्हारी पत्नी महेंद्र देवी है? जी हाँ। कहने गए ये संतोष देवी है, इनकी विजय कुमार की पत्नी, इन्होंने तुम्हारी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। क्या साहब? कि भाई तुमने धोखे से इनसे बैनामा करवा लिया। साहब हमने कैसे धोखे से बैनामा करवा लिया जी? विजय बाबू जी स्वास्थ्य में खुद लेके गए थे उन्हें, इन्होंने पैसे गिने वहाँ 4 आदमियों के सामने पैसे गिने, उन्होंने गिन के दिए इन्हें और चेक दिए इन्हें। तो जी हमने धोखा कायम कर लिया साहब। कहने लगे नहीं ये तो भाई ये तो जवाब तुम कोर्ट में देना, हमने तो जो है तुम्हें नोटिस ले रहे, ये नोटिस ले लो जी। और साहब जी इसी बीच में उसने परसों रात में जो है जी हमारे ताले तोड़ के और अपने ताले लगा लिए जी। उसका घर है बिल्कुल, उसका घर भी और दुकान भी हमारी दुकान के सामने है जी। हमारे ताले तोड़ के अपने ताले लगा लिए। और साहब जब हम कल उन सफाई करने गए अपने बच्चों को लेके,
तो वो वहाँ उसका परिवार सहित और उसके और भी परिवार के सदस्य, उसके भाई बंद भतीजे, ये सब आगे आरोप भी लगाया है कि वो धमकी दे रहे हैं। किस तरह की धमकी मिल रही है आपको? वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा जी। कल भी वो हमारे साथ भाजपा कैसा कौन सा पदाधिकारी है जो आपको धमकी दे रहा है? वही जिला ये महामंत्री है जी, ये विजय प्रजापति अपने। अभी आप एक फोटो भी दिखा रहे थे, ये हाँ जी, ये भी है जी, ये है जी संजय गर्ग जी। ये किस तरह की धमकी दे रहे हैं? ये कल हम जब थाने में अपनी तहरीर, हमने साफ सफाई करने चाहिए ना जी, हमने देखा जी ताले बंद है, हमने कहा भाई हमारी ताली कहाँ, बच्चों को पता नहीं था। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, आपका आगे का क्या कर? नहीं, अगर हमें न्याय ना मिला तो जी हम तो जी पूरा परिवार सहित यहीं कचहरी में आत्मदाह कर लेंगे जी। हमारी जमीन भी बिकी हुई है इस दुकान के चक्कर में जी, हमारा पूरा परिवार सड़क पे है साहब। अभी आप उनसे मिलने की बात भी कर रहे थे बालियान जी से? अभी हम बालियान जी से मिलने जाएंगे जी। अभी इसके बाद, इस वार्ता के बाद अभी हम श्री संजीव बालियान जी से मिलने जाएंगे। मुजफ्फरनगर में मजदूरी करने गए युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में चोट लगने के कारण कोमा में चला गया। युवक अभी तक ठीक नहीं हो पाने पर उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। मामला जानसर थाना क्षेत्र के राठौड़ गाँव का है, जहाँ पर दलित परिवार के विकास पुत्र मांगेराम मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह 2 महीने पूर्व मजदूरी के लिए गया हुआ था, जहाँ पर पीड़ित युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में सिर पर गहरी चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया। परिवार को पता लगते ही वह युवक को बेहोशी की हालत में उसके घटना स्थल पर लेने के लिए पहुंच गए। परिजनों ने युवक की गंभीर हालत के चलते उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि युवक कोमा में है, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए थाना जानसठ में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद भी 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्रेट पहुँचे और जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की सूचना दी। का विशाल है और जो है ना, इसका जानसठ थाने में मुकदमा दर्ज है 308 में। 2 महीने हो गए मुकदमा दर्ज हुए और इसकी हालत खराब कर रखी है और प्रशासन दबाव डालता है फैसले का, थाने वाले कि फैसला कर लो। जब जांच करके उन्होंने मुकदमा किया और 308 में मुकदमा दर्ज किया तो हम चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो और मुलजिम जेल जाए। क्या मामला था, क्या हुआ था बच्चे? इसके साथ रात को कोई घटना घटी, इसके साथ मारपीट हुई और ये बच्चा कोमा में है, खाने पीने की स्थिति में भी नहीं है। 2 महीने से जो है ना, ऐसे नाक से नलकी से खाना दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी लोग जो है ना फैसले का दबाव बना रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब ये बताइए, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए या फैसला कर लेना चाहिए हमें? तो इस बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, कहाँ गया था लड़का, किसने इसके साथ मारपीट? यह सब FIR में दर्ज है और आप जो है ना क्राइम नंबर उसका जो है ना FIR नंबर 0092 है और PS थाना जानसठ में दर्ज है मुकदमा और थाना अध्यक्ष जो है ना फैसला का दबाव बना रहे हैं। आप लोग चाहते क्या हो? हम तो कार्रवाई चाहते हैं। जिसके खिलाफ अगर उन्होंने जांच करके मुकदमा लिखा ना, तो उस मुकदमे में जिस धारा मुकदमा लिखा उस धारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इंसाफ चाहते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए भारतीय किसान संघ किसानों के हित को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के गन्ना मूल्य 400 रुपए प्रति कुंतल किए जाने की मांग करता है और जो करोड़ों रुपए का मिलों पर बकाया है उसे तुरंत ही ब्याज सहित किसानों को दिया जाए और प्रदेश की सभी चीनी मिलों का प्राय सत्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाए, ताकि छोटे किसान गेहूं आदि की बुआई कर सके। आज सिर्फ और सिर्फ गन्ने के विषय में हमारी विज्ञापन हो मुख्यमंत्री जी के नाम है DM के द्वारा, और मुख्य मुद्दा है गन्ना मूल्य वृद्धि जो कई सालों से नहीं हुई। गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई, 400 रुपये प्रति कुंटल की मांग कर रहा है भारतीय किसान संघ। दूसरी समस्या बकाया भुगतान की ब्याज सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा बकाया भुगतान करा जा और गन्ना निर्धारण सट्टा जो हो उसमें जो अनियमितता है उन्हें दूर किया जा। ये मुख्य मांग है भारतीय किसान संघ की। अगर मांगे पूरी नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं हुई तो किसान क्या करेगा? फिर सड़कों पर होगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, अभी आपने जाम लगा होगा दिया है जी। तो उन्होंने किस तरह से आपको मतलब आश्वासन दिया है? आश्वासन ये तो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, उन्होंने कहा हम वहाँ से अभी ही जल्दी प्रेषित कर देंगे, यही उनकी। उत्तर
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को खतौली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर नईमुद्दीन व शरवेज निवासीगण मुजफ्फरनगर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुठभेड़ में 2 वाहन चोर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने वाहन चोरों के कब्जे से चोरी की 1 मोटरसाइकिल और 1 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलों बरामद की हैं। बहरहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को जेल भेज दिया है। ये क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर और प्रभारी निरीक्षक खतौली श्री यशपाल सिंह की संयुक्त टीम के द्वारा एक वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 2 अभियुक्त नईमुद्दीन और सावेज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये बहुत ही साथी गैंग है, इनके 2 साथी फरार हैं, जिनका बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी खतौली पुलिस द्वारा 12 मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं और निश्चित रूप से ही इस बरामदगी से खतौली और आसपास वाहन चोरी में कमी आएगी। इसमें 2 मोटरसाइकिलें लिंक हो गई, एक दिल्ली से चोरी की है और एक मुजफ्फरनगर सदर बाजार थाने की चोरी की। ये गैंग पूरे एनसीआर में सक्रिय है। किस तरह से चोरी अंजाम देते थे, किस तरह की घटना की? ये क्या करते थे, इनका एक चेन सिस्टम है, जैसे जिसने चोरी की वो 1-8 किलोमीटर बाद दूसरे चोर को दे देगा, वहाँ से वो आगे ले जाकर इस गैंग के तार मेरठ शामली तक फैले हुए हैं, जिस पे हमारी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और खतौली पुलिस की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।